हमारा ये बहुजन समाज, परंतु परंतु मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला लगा है। मूर्ति पे माला हमारा बहुजन समाज के लोग जरूर लगाते हैं, जरूर पहनाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की जब बात आती है तो यही बहुजन समाज के लोग उनके विचारों पे ताला लगा देते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को बच्चियां मनाना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप जयंतियां मनाना शुरू किए हैं, आज 14 अप्रैल 2024 है, जब जागो तभी सवेरा है, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों आज यहां से संकल्प लेके जाइए, मैं अपने घरों में ज्योतिबा फूले पैदा करूंगा, मैं अपने घरों में सावित्रीबाई फूले अहिल्याबाई होलकर पैदा करूंगा, मैं अपने घरों में फूलन देवी पैदा करूंगा, मैं अपने घरों में पेरियार ललई सिंह यादव को पैदा करूंगा, मैं अपने घरों में राजनीति में क्रांति करने वाले मान्यवर कांसीराम साहब को पैदा करूंगा। तब भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत साकार होगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप बताइए, जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ने और लिखने के बाद उन्होंने आडंबर और पाखंड पर वार किया। आडंबर और पाखंड से हमारा ये समाज कभी मुक्त नहीं। जी अब वैश्य में बनिया यह बहुत ही मन लगा के और हर्षोल्लास और उमंगों के साथ किया है, उत्साह के साथ किया है। और ये भी लगता है कि ये 14 अप्रैल का इंतज़ार आप लोगों को बहुत दिन से था कि ये इस बार 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब की जयंती जन्मोत्सव जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। यहाँ के इस कार्यक्रम को देख करके हम लोगों को महसूस हो रहा है। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ताकि देखिए, ये जो पंचशील का झंडा है, भीम झंडा है, ये झंडे ही हम लोगों की पहचान है, शान है। और इन्हीं झंडों की बदौलत भारत का संविधान भी यह बना है। भारतीय संविधान में भी इन झंडों का जिक्र है। और देखिए, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोगों को ये कार्यक्रम जन्मदिन ही सिर्फ मना लेने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोगों को बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर भी चलना होगा। अगर हम बहुत जन्मदिन मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और उनके बताए रास्तों पे नहीं चल रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो यह जन्मदिन मनाना बेकार है। तो हम यही आप सब लोगों से आग्रह निवेदन करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें बताई हैं, इस देश में हम लोग शासक वर्ग हैं, यह देश हमारा है। सदियों से तमाम विदेशी आक्रमणकारी इस देश पर आए और हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक हर तरह से प्रताड़ित किए, गुलाम बनाए और हमारे ही वोटों को छल कर करके, हमारे ही समाज के लोगों को खड़ा कर करके हमें लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी बात को इसलिए न मान लो कि फला लोग कह रहे हैं, वो कह रहा है, टेलीविज़न कह रहा है। बाबा साहब ने कहा था, किसी बात को तब मानो जब आपका बुद्धि विवेक कहे तब। और बुद्धि विवेक आपका कब काम कर सही करेगा? बाबा साहब ने ये भी कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर बच्चों के पैर में चप्पल जूता हो या ना हो, लेकिन हाथों में कलम होना ज़रूरी है। और एक बात और कही थी, अगर शिक्षा के लिए थाली बेचना पड़े तो बेच देना, रोटी बच्चे हाथ पे रख के खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूर। और आज देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था भारत में पहले हम लोग अछूत थे। भारत में हम लोग पहले अछूत थे, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था।
भारत में जब समय शिक्षा का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब इन दुर्दशा को देख करके समाज में संघर्ष किया। संघर्ष कर करके पूरी दुनिया में कोलंबिया, लंदन आदि जा करके अध्ययन किया। हम लोगों के लिए, हम अपने देश के लोगों के लिए इतना संघर्ष किया, इतना तकलीफ़ें उठाई ताकि आने वाला हमारे देश के गरीब समाज के लोग ये संघर्षों से, ये परेशानियों और छुआछूत भेदभाव से दूर हो सकें। और आज उन्हीं की बदौलत आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, यह बाबा साहब की ही देन है। नहीं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार जब हमें दिया, लेकिन अब हमें पढ़ने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि आज हम गरीबों के बस की बात नहीं है। आज देख लीजिए, भारत में भाषाई गुलामी आपके सामने है। भारत में जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था तो हिंदी चलती थी। आज जब हमें पढ़ने का अधिकार, हम हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हुए, पढ़ रहे हैं हिंदी, तो आज भारत में सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है। और आज अंग्रेजी इतनी महंगी है कि भारत की जो SC ST OBC समाज के 85% समाज के लोग हैं, वे अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी की शिक्षा इतनी महंगी है कि हम गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। और एक बात ये देख लीजिए कि आज हर काम अंग्रेजी में हो रहा है। आप बीमार होते हैं, अंग्रेजी दवा खाते हैं। आप हर काम ऑनलाइन करने जाएंगे, अंग्रेजी में होगा। और आज अंग्रेजी इतनी महंगी है कि हम लोग उस अंग्रेजी से कोसों दूर हैं, सिर्फ महंगी होने की वजह से। आज देख लीजिए, शिक्षा का केंद्र हर गांव में स्कूल सरकार ने खोल रखा है, लेकिन सरकार ने हर गांव में जो स्कूल खोल रखा है, गरीबों की शिक्षा को वहां जोड़ दिया है। और जो अध्यापक वहां पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे, आप पता कर लीजिए, एक भी उनके बच्चे उस प्राइमरी पाठशाला में नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वे अध्यापक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार